स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आइए नरेशन के क्रम में आज हम देखते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छा सूचक अभिलाषा सूचक वाक्य आता है तो किस तरह से उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम भाव के अनुसार निम्नलिखित शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का भाव जब आशीर्वाद का भाव हो, आशीर्वाद का बोध हो रहा हो, तो ऐसे समय में हम से, सेज अथवा सेड को ब्लेस, ब्लेसेज अथवा ब्लेस्ड में परिवर्तित कर देते हैं। श्राप आने पर कर्ज, कर्जेज अथवा कर्ज में परिवर्तित कर देते हैं। अभिवादन का बोध होने पर हम बिड, बिड्स अथवा बिड में रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन कर देते हैं। कामना या शुभकामना होने पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को विश, विशेष अथवा विश्ड में परिवर्तित कर देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच से हमें ईश्वर की प्रार्थना का बोध हो रहा है तो ऐसे में हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रे, प्रेज अथवा प्रेड में परिवर्तित कर देते हैं। तो कंजंक्शन के रूप में हम यहाँ पर टू अथवा दैट का प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के। तो पहला सेंटेंस हमारे पास जिसमें आशीर्वाद का भाव आ रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा आशीर्वाद का भाव दे रहा है, ऐसे में हम किस तरह से इनडायरेक्ट में इसे परिवर्तित करेंगे। आइए देखते हैं कि द सेंट जो कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है इसे ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। सेड को हम ब्लेस्ड में परिवर्तित कर देंगे। विश्ड में भी परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन ब्लेस्ड जो है वो बेस्ट रहेगा क्योंकि सेंट अर्थात संत जो है वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो द सेंट ब्लेस्ड कंजंक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होगा जो कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन अगर सपोज करेंगे मी तो उसके आधार पर हम यहाँ आई लिखेंगे। तो द सेंट ब्लेस्ड दैट आई, मे को हम माइट में परिवर्तित कर देंगे लिव लॉन्ग। आप देखिए यहाँ मे यू लिखा है लेकिन यहाँ आई माइट लिखा है क्योंकि कंजंक्शन के बाद हम शेष वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। आइए दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं जिसमें कामना या शुभकामना का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे लिखा है माई फ्रेंड सेड मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। तो इसको हम परिवर्तित करेंगे कि माई फ्रेंड विश्ड, यानी मेरे मित्र ने मुझे क्या किया है, हैप्पी जर्नी विश किया है। माई फ्रेंड विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या आप नियमित रूप से दूसरे तरह से लिखिए माई फ्रेंड विश्ड, कंजंक्शन के रूप में दैट लगाएंगे और यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो माई फ्रेंड है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी होगा, तो मी की जगह पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, मी के आधार पर हमने इसको आई में परिवर्तित कर दिया। तो माई फ्रेंड विश्ड दैट आई, मे को हम माइट में परिवर्तित करेंगे हैव अ हैप्पी जर्नी। तो इस तरह से इसके दो इनडायरेक्ट नरेशन बने। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं जिसमें श्राप का बोध हो रहा है। लिखा है द ओल्ड लेडी सेड मे यू गो टू हेल। द ओल्ड लेडी सेड अर्थात ओल्ड लेडी ने कहा मे यू गो टू हेल। मे यू गो टू हेल का मतलब भाड़ में जाओ, नरक में जाओ। तो ये जो है श्राप है। तो ऐसी जगह पर हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट द ओल्ड लेडी है, परिवर्तित नहीं होगा और सेड को हम कर्ज्ड में परिवर्तित कर देंगे। तो द ओल्ड लेडी कर्ज्ड दैट, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही, सी, इट कुछ भी मान सकते हैं। अगर मी मानेंगे तो आई हो जाएगा, हिम मानेंगे तो ही हो जाएगा, हर मानेंगे तो सी हो जाएगा, देम मानेंगे तो दे हो जाएगा। तो कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सपोज किया हिम, तो हिम के आधार पर यहाँ पर हम ही हो जाएगा। तो ही के बजाय यहाँ अगर हम मी सपोज करते हैं तो आई हो जाएगा। तो दैट ही, मे को हम माइट में बदल देंगे गो टू हेल। ये इसका इनडायरेक्ट हो गया। लिखा है कि माई फ्रेंड सेड टू मी गुड नाइट। गुड नाइट जब अलग व्यक्ति अलग हो रहा होता है तब कहता है, अर्थात ये बिछड़ने को, ये अलग होने को दर्शाता है।
गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय, फेयरवेल, ये सारे शब्द होते हैं जो कि अलग होने का अर्थ दर्शाते हैं। तो जब भी विदा लेने की बात होती है तो उस समय हम इसको अभिवादन के अंतर्गत रखते हैं। अभिवादन हिंदी में तो बहुत सारी चीजों को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर गुड नाइट के बजाय यही गुड मॉर्निंग होता तो हम इसको दूसरी तरह से परिवर्तित करते, क्योंकि गुड मॉर्निंग विश की जाती है लेकिन गुड नाइट बिड किया जाता है, बेड किया जाता है। तो यहां पर हमने क्या किया कि माई फ्रेंड सेड को ऐसे में हम बेड में परिवर्तित कर देंगे, उसके बाद मी को लिख देंगे। यहां पर कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे हम लिख देंगे गुड नाइट। अगर हम इसको चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि माई फ्रेंड बेड गुड नाइट टू मी। तो इसके ये दो इनडायरेक्ट नरेशन बने। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है ही सेड मे गॉड हेल्प यू, यानी भगवान आपकी मदद करें, ईश्वर आपकी सहायता करें। तो ऐसे में उसने जो है किसी से नहीं कहा है, बल्कि उसने जो है ईश्वर से कहा है, ईश्वर से प्रार्थना की है कि ईश्वर जो है वो आपकी मदद करे। तो यहां पर हम करेंगे ही प्रेड टू गॉड, कंजंक्शन के रूप में दैट। अब दोबारा हम फिर से रिपोर्टेड सब्जेक्ट लिखेंगे, और रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्या है? गॉड। एक बार हमने गॉड लिख दिया है, तो दूसरी बार हम गॉड लिखने के बजाय उसके स्थान पर प्रोनाउन लिखेंगे। तो प्रोनाउन गॉड के लिए ही होगा। तो ही प्रेड टू गॉड दैट ही अर्थात गॉड, में को हम माइट लिखेंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है? किसी अन्य व्यक्ति के लिए कहा गया है, तो ऐसे में हिम को हम यहां मी लिख सकते हैं, यानी यू को हम मी के अनुसार परिवर्तित कर देंगे तो मी हो जाएगी। इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ टू गॉड न लिखें, बल्कि सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि ही प्रेड दैट गॉड माइट तो इस तरह से हमने इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन किया। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियोस के लाभ पहुंच सकें।